नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस का इंदौर में विरोध। एमवाईएच में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद किया। देशभक्ति के रंग में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कसा तंज। खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। हिंदू रक्षक संगठन द्वारा चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र। इंदौर में 100 वर्ष पुरानी परंपरा को आर्थिक सहयोग मील में झांकियों की तैयारी शुरू। परम आर्थिक ट्रस्ट द्वारा 5 मील की झांकियों को चेक उपलब्ध कराए गए। आईडीए को लेकर पत्रकार वार्ता। कांग्रेस ने अहिल्यापति योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। नाबालिग बच्चियों की चेकिंग मामले में टीचर पर हुआ केस दर्ज। मल्हारगंज थाने पर हुआ केस दर्ज। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक हुई संपन्न। शहर की परंपरा और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर हुई स्वीकृति। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर इंदौर के जूनियर डॉक्टर्स में आक्रोश है। जूडो ने शुक्रवार सुबह एम्बा अस्पताल के मेन गेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने हत्यारों को फांसी दो, वी वांट जस्टिस, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हाय हाय के नारे लगाए। ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर भी जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। इंदौर डॉक्टर हड़ताल अपडेट में जुड़ा अध्यक्ष डॉक्टर नयन जैन ने बताया कि यहां 700 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टर रूटीन का काम नहीं कर रहे हैं। हमें सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी समर्थन है। जूनियर डॉक्टर्स और आईएमए ने एमवाई अस्पताल के गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। दोपहर 2 बजे तक इमरजेंसी केस ही देखेंगे। शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। बता दें, सोमवार से एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाईएच के डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी केस पर ही इलाज कर रहे हैं। बुधवार शाम को मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन पर जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल से लौटने पर सहमति जताई थी, लेकिन बुधवार रात कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों के साथ हुई हिंसा के बाद अब आंदोलन और तेज हो गया है। देर रात प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा के बाद इंदौर में मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने गुरुवार को एमजीएम डीन को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर सभी रूटीन चिकित्सा कार्य बंद करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर द्वारा केवल इमरजेंसी सेवाएं दी जाएगी। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी कही कि आज हमने हड़ताल रखी है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी बात को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार तथ्यों को मिटा रही है, सबूतों को मिटा रही है, इससे साफ संदेह जाहिर हो गया है कि इसमें उच्च लोग, हायर अथॉरिटी के लोग शामिल हैं एवं इसमें हो सकता है आपकी सत्ताधारी पार्टी के लोग भी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देशभक्ति के रंग में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। यहाँ शेष श्रेणियों बैठी हुई है, ये शेष श्रेणियों का देश है। खटमल और मच्छरों को कब अकल आएगी पता नहीं। बता दें, विजयवर्गीय ने यह तंज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाटनीपुरा चौराहे पर आयोजित देशभक्ति के कार्यक्रम में कसा। इसका वीडियो अब सामने आया है। दरअसल वे देशभक्ति के गीत गाकर लोगों में जोश भर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवाए। लोगों ने भी पूरे जोश के साथ लगाए। इस पर वे हौसला अफजाई करते हुए बोले कि क्या बात है। विजयवर्गीय ने कहा कि बताओ, इतनी बुलंद आवाज और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। यहाँ ये शेर श्रेणियां बैठी हुई है, यहाँ बांग्लादेश जैसी हालत क्या हो सकती है। इन खटमलों और मच्छरों को अकल कौन दे पता नहीं। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान दिया था। हाल ही में बयान में भारत जल्द ही बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ हो जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया था। बहरहाल देर रात तक चले कार्यक्रम में विजयवर्गीय के जोश भरे गीतों पर लोग खूब झूमे। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे भैया, ये शेर लोग हैं और ये शेरनियां बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा पता नहीं कैसे बोल देते कि यहाँ पर हालत हो जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हिंदू रक्षक संगठन द्वारा
विरोध किया जा रहा है। हिंद रक्षक के कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। यहां से गुजरने वाले लोगों से राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से 4 मांग की गई है। इसमें पूर्व तौर पर बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार से कूटनीति और सैन्य नीति का इस्तेमाल करने की मांग की गई। भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की मांग की गई है। दुनिया में किसी भी देश में रह रहे हिंदुओं की पुण्य भूमि भारत ही है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार मजबूत नीति बनाए। इसके साथ ही जमात-ए-इस्लामी और इसके जैसे अराजकता फैलाने वाले तमाम संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की गई है। इसी को लेकर हिंद रक्षक संगठन के द्वारा धरना और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में श्री गणेश चतुर्थी पर आने वाली अनंत चतुर्दशी पर परंपरागत रूप से निकलने वाली झांकियां मिल बंद होने के बाद से ही आर्थिक मदद के आधार पर निकाली जाती है और मिल मजदूर आज भी इस परंपरा को सजोए हुए हैं। दरअसल शहर में अनंत चतुर्दशी पर परंपरागत झांकियों का कारवां निकलता है। झिलमिलाती झांकियां पूरी रात शहर भर में निकलती है। इसको बनाने वाले मिल मजदूर लाखों रुपए खर्च कर इन झांकियों का निर्माण करते हैं। सिर्फ परंपरा को जीवित रखने के लिए इन झांकियों का निर्माण किया जाता है। झांकियों के निर्माण में आईडी और नगर निगम के द्वारा भी दिया जाता है, जिसमें शहर की 5 मीलों को 26,100 रुपए प्रत्येक मील को वितरित किया जाता है। इस दौरान मालवा मील गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा ने बताया कि झांकियों का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। हमें पहला चेक राम बाबू अग्रवाल परम आर्थिक ट्रस्ट द्वारा आज दिया गया, वहीं नगर निगम आईडीएस से चेक आना बाकी है। साथ ही विधायक रमेश मेंदोला, सत्यनारायण पटेल द्वारा भी मदद की जाती है। अगर कुछ रुपए कम पड़ते हैं तो हम अपने पास से लगाकर इन झांकियों का निर्माण करते हैं। चेक वितरण कार्यक्रम 5 मील राजकुमार मील, स्वदेशी मील मालवा मील, कल्याण मील, हुकुमचंद मील के अध्यक्ष मौजूद रहे। ये तीसरा वर्ष है हमारे राम बाबू अग्रवाल पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा मीलों की झांकियां निरंतर निकलती रहे, कलाकार प्रोत्साहित होते रहे और मील में तो सदा हम ट्रेड यूनियन के साथी रहे। मजदूरों की हम यूनियन चलाते रहे, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर किसान पंचायत, पेटक और इसके साथी सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमारे ट्रस्ट द्वारा 26,101 रुपए का इस साल 5 मील कल्याण मील, स्वदेशी मील, राजकुमार मील, हुकमचंद मील और मालवा मील के हमारे मजदूर साथियों के को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा यह तय किया गया हुआ है, तीसरा साल है कि हम मदद करें ताकि इंदौर में झांकियों की परंपरा चलती रहे। इस परंपरा को जीवित रखने में सबसे पहला अगर आज की तारीख में सहयोग किया है तो राम बाबू अग्रवाल ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। नगर निगम मदद करती है, आईडीए मदद करता है, रमेश मेंदोला नंदानगर पेड़ी की तरफ से करते हैं मदद, हमारे सत्यनारायण पटेल जी करते हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी भी करते हैं। अभी सबसे पहला चेक अगर मालवा मील, कल्याण मील, स्वदेशी मील, हुकुमचंद मील, राजकुमार मील को दिया है तो हमारे मालवा मील परिसर में आके राम बाबू अग्रवाल जी ने दिया। इंदौर विकास प्राधिकरण की आगामी अहिल्यापति योजना को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अहिल्यापति योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण के कई अधिकारियों को रडार पर लिया है। कांग्रेस के महासचिव राकेश यादव ने प्रेस वार्ता कर योजना से संबंधित अधिकारियों के साथ आईडीए के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और सीओ आरपी अहिरवार सहित तमाम अधिकारियों पर योजना के नक्शे को लीक करके भूमाफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। राकेश यादव के मुताबिक यदि यह योजना अब पुराने नक्शे पर बनती है तो इससे आईडीए को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयोजित हुई, जिसमें अहिल्या पद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जवाब में संभाग कमिश्नर डॉक्टर दीपक सिंह ने 2 टूक जवाब देते हुए कार्यप्रणाली को सही ठहराया और मामले में जांच की बात कही है। सब कुछ जांच एजेंसी के सामने जाएगा, निष्पक्ष जाएगा। सरकार को जांच कराना है तो कराए, और अगर 1000 करोड़ का घाटा सहना है राजस्व का
तो सहे, क्योंकि अगर स्कीम लॉन्च होती, आईडी के पास जमीन रहती, प्लॉट बिकते, रोड बनती, तो निश्चित तौर पे वो जो मुनाफा होता उससे इंदौर का विकास होता। अब विकास उन भूमाफियाओं का हो रहा है। 23 लोगों ने नक्शे पास कराए हैं, उसकी लिस्ट जारी की है, लिस्ट रखी हुई है 23 लोगों की। एक एक नक्शा निरस्त किया जाए, शून्य घोषित किया जाए, इन सबके खिलाफ भी एफआईआर की जाए। 120 बी के अपराधी हैं, सबके सब उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं खुले रूप से। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित एक शासकीय स्कूल में टीचर द्वारा नाबालिग बच्चियों को बाथरूम में ले जाकर चेकिंग करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद नाबालिग बच्ची अपने घर पर पहुंची और पूरे मामले में परिजनों से शिकायत की, जिसके चलते तमाम जांच और पड़ताल के बाद मल्हारगंज पुलिस द्वारा जेजे एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। दरअसल मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित शासकीय स्कूल की एक टीचर द्वारा मोबाइल फोन होने की जानकारी लगी थी, जिसके बाद उन्होंने नाबालिग बच्चियों की तलाशी बाथरूम में ले जाकर की। पूरे मामले में नाबालिग बच्चियों द्वारा घर पर जाकर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी गई, तब जाकर पूरा मामला संज्ञान में आया और उसके बाद परिजनों द्वारा मल्हारगंज थाने पर शिकायती आवेदन दिया गया था। इसके बाद पुलिस के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी जांच पड़ताल के लिए टीम गठित की गई थी। गठित हुई टीम द्वारा नाबालिग बच्चियों और उनके परिजनों सहित तमाम तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई थी और इसी आधार पर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बच्ची के जो अभिभावक हैं उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि स्कूल के अंदर मोबाइल चेकिंग के दौरान उनकी बच्चियों को स्ट्रिप सर्च करके टीचर द्वारा स्ट्रिप सर्च किया गया है। तत्पश्चात पुलिस द्वारा इसके अंदर जो भी फरियादियां हैं वो और बच्चियों के कथन लेखबद्ध किए गए। इसके अलावा माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी इसके अंदर एक विभागीय तौर पर एक कमेटी का गठन किया था जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही थी। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे इसके अलावा जो हमारे पास आवेदन जांच में आया था उसमें फरियादियों और बच्चियों के कथनों के आधार पर पुलिस ने इसमें 76 BNS, 79 BNS और 75 जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत कायमी की है। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शहर की परंपरा और विकास से जुड़े कई मुद्दों को स्वीकृति दी गई। वहीं यह बैठक संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक आज संभाग आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह भी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से शहर की परंपरा और विकास कार्यों को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें प्राधिकरण के द्वारा निकाली जाने वाली झांकी, मीलों की झांकी निर्माण के लिए अनुदान, अहिल्या उत्सव के लिए अनुदान जैसे विषयों पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही अहिल्या पाट कर विकसित होने वाले प्लॉटों को लेकर निर्णय भी लिया गया। साथ ही काहन नदी के पास किए जाने वाले विकास कार्यों को डीपीआर के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं नैनौद और अन्य प्लाट की भी आगामी समय में किए जाने वाले विकास कार्यों और बनने वाले लॉजिस्टिक हब के संबंध में भी इस बोर्ड बैठक में चर्चा हुई, जिसमें सर्वसहमति से कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए। अहिल्या उत्सव के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुदान दिया जाएगा उसके कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अहिल्या पथ पर जो आईडीए ने योजना अंगीकृत की है उसमें ऐसे टीएनसीपी के अप्रूवल्स जिसमें कि आगे कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है या वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, उन प्रकरणों में आईडीए के द्वारा कार्यवाही की जाएगी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कि उनके जो अनुमोदन के आधार पर वो योजना से अलग होना चाहते हैं उस पर आईडीए के द्वारा विधिवत सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अपील प्रस्तुत किया जाएगा।